बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के जनरल एडवाइजर श्री नरेंद्र देव जी हैं। इनसे हम जुड़ेंगे, उससे पहले हम आपको ब्रीफ करा देना चाहते हैं कि एक बड़े न्यूज़ चैनल के द्वारा खबर चलाया जाता है कि यह जो कंपनी है डीबीआर बायो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कुछ तथ्यों को लेकर के और उसका खंडन अभी पीसी के माध्यम से लीगल एडवाइजर होने के नाते सर ने किया है। और उसके बाद में सीधे इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके न्यूज़ चैनल का भी स्वागत है। हाँ। आप लोग तटस्थ न्यूज़ चलाते हैं, सही न्यूज़ चलाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर आपके न्यूज़ चैनल को हम देखते हैं। हाँ। और खुशी होती है कि कम से कम सही और सभ्यक न्यूज़ आप चलाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हालांकि हम लोग को यूट्यूबर बोला जाता है सर, लेकिन यह आपके कंपनी के बारे में जो न्यूज़ चला है वह एक सैटेलाइट न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया गया है। तो आपको कैसे पता चला कि यह न्यूज़ जो है वह फेक है या गलत है? और यह फेक है तो इस इतनी बड़ी न्यूज़ चैनल को यह न्यूज़ चलाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, अब न्यूज़ चैनल सैटेलाइट न्यूज़ चैनल है तो बहुत सारी भ्रामक खबरें भी चलाई जाती हैं सैटेलाइट न्यूज़ चैनल पर। चूँकि यूट्यूबर जिनको कह रहे हैं आप जैसे कह रहे हैं जब मेरा न्यूज़ चैनल यूट्यूबर है, तो वे लोग सटीक और सही जगह पर जाकर जो सही न्यूज़ है उसका संकलन करते हैं। और जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं जिनको आप बड़े न्यूज़ चैनल के बारे में कह रहे हैं, वे लोग किसी से प्रोत्साहित होकर या किसी के प्रभाव में आकर कुछ गलत न्यूज़ भी चलाते हैं, जिसकी कड़ी में यह है कि एक हाजीपुर थाना में, नगर थाना में, हाजीपुर वैशाली नगर थाना में कांड संख्या 101/2022 दर्ज हुआ। हाँ। जो एक कंपनी है डीएससी ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो मार्केटिंग का काम करती है, दवा वगैरह और सब सारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग का काम करती है। तो डीएससी ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय पर वह केस हुआ। लेकिन एक बड़े न्यूज़ चैनल द्वारा 4-5 दिन पहले एक भ्रामक न्यूज़ चलाया गया कि उस 101 वाले केस में डीबीआर बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा उन लोगों पर, माने उनके एम्प्लॉय पर वह केस है, जबकि यह गलत है। आपके सामने मैं दिखा देना चाहता हूँ, एफआईआर भी मेरे पास है। जब वह न्यूज़ मेरे समक्ष आया तो हमने वह हाजीपुर से जो एफआईआर है उसकी कॉपी मंगवाई और उसमें क्लियर है कि वह जो केस है वह डीएससी ट्रेडिंग प्राइवेट जो है वहाँ प्राइवेट लिमिटेड उसके एम्प्लॉय लोगों पर है। दूसरी जो खबर चली रक्सौल के बारे में, तो रक्सौल में एक 235/2023 एक केस हुआ है। तो उसमें जिनको विक्टिम बनाया गया उनका स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी के तहत व्यवहार न्यायालय मोतिहारी में हुआ है। एंड दे हैव नॉट विस्परिंग अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डीबीआर कंपनी। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई बात या उनके साथ कोई गलत होने की बात उन लोगों के द्वारा नहीं कही गई है। तो ऑब्वियसली इस तरह का न्यूज़ बिना तहकीकात किए, बिना एफआईआर देखे या जड़ में गए किसी के कहने पर आप एक बड़े न्यूज़ चैनल होने के नाते चला दें, जिसको पूरे बिहार के, पूरे भारत के लोग देखें, तो आपको उस क्या कहेगा उस न्यूज़ चैनल को आदमी? फेक न्यूज़ चलाने वाला चैनल कहेगा। आप चूँकि सही न्यूज़ चला रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर आप लोग को लोग कहता है, लेकिन हम लोग को तो लगता है कि यूट्यूब में जो न्यूज़ चल रहा है वही सही है, वही बेटर है, ग्राउंड लेवल पर है। तो ज़्यादा तो अहमियत हम लोग को यूट्यूब वाला जो न्यूज़ चैनल है उसको देना चाहिए। हालांकि वो भी जो न्यूज़ आया होगा सर, वो अभी यूट्यूब से ही आया होगा। अब जिससे आए तो उनको तो तहकीकात करना चाहिए। सारे देश के लोग देखेंगे, किसी की मान प्रतिष्ठा को आप धूमिल कर रहे हैं तो आपकी भी एक मान प्रतिष्ठा होगी ना, तहकीकात करते कि आखिर नगर वैशाली में जो नगर थाना कांड संख्या 101/2022 है वो किन लोगों पर दर्ज है, किस कंपनी पर दर्ज है। जिस कंपनी पर दर्ज नहीं है उसके बारे में कह के और भ्रामक न्यूज़ फैलाना, उस कंपनी को आहत करना, उस कंपनी के पदाधिकारियों को आहत करना, यह कहाँ से मानवतापूर्ण है और न्याय है? यानी कंपनी को बदनाम करने की निश्चित दूसरे मार्केटिंग कंपनी द्वारा इस डीबीआर जो बायो रिसर्च प्राइवेट आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो पूरे भारतवर्ष में अपना नेटवर्किंग का काम कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उसको बदनाम करने के लिए इस तरह का भ्रामक न्यूज़
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव में लेकर उस न्यूज चैनल वाले से चलवाया गया है। तो ये थे हमारे साथ सिविल कोर्ट अधिवक्ता, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और डीबीआर बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के जनरल एडवाइजर, जिनका साफ साफ कहना है कि डीबीआर बायो रिसर्च आयुर्वेदा के एम्प्लॉय पर जो एफआईआर हुआ है वह सरासर झूठ है, सरासर फेक है और उसका प्रमाण भी यह साफ साफ यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यह जो एफआईआर संख्या है, यहाँ थाना का नाम भी दर्ज है और यह जो एफआईआर हुआ है वह डीएचसी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉय पर दर्ज है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोग पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।